हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इनवर्स ऑफ ग्रामर। दिस इज माय चैनल। मैं इस चैनल पे आपको ग्रामर की लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा। मैं इसके पहले मैंने ए और एन के बारे में आपको बताया था, कैसे उसको यूज करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको सीखना है, उसमें भी क्या है कि बहुत से बच्चे देखिए, ये जो ए और एन में बताया था बच्चों मैंने, उसमें ध्यान रखना कि कभी कभी कोई चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए ये होटल है। ध्यान देना बच्चों, होटल। तो होटल में ऊपर ज्यादा प्रेशर जब होगा, हम इसको होटल बोलेंगे, तो हम इसको एन पुट करेंगे। यदि हम इसको होटल बोलेंगे, हम उसको होटल बनेंगे तो ए लगाएंगे। बच्चों, मैंने अपने उस वीडियो में एन का यूज बताया था, क्योंकि मोस्टली हमने अमेरिकन इंग्लिश पढ़ा है, तो उसमें एन का यूज होटल पर किया जाता है, क्योंकि जो है वहां पर बोली जाती है होटल। तो मैं इसलिए एन, लेकिन आप होटल बोलते हो तो ए का यूज करना होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपको वीडियो में क्या बताते हैं बच्चों, ध्यान देना। आज हम आपको अपने वीडियो में टेंस के बारे में बताएंगे बच्चों, ध्यान देना। टेंस, काल। ये ध्यान देना बच्चों, ये जो वीडियो मेरा है वो यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मेरा जो है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, बच्चों के लिए है। और ये क्लास 4th to 12th सभी बच्चे ध्यान से देखें तो इसे समझ सकते हैं। मैं कुछ यूनिक, कुछ डिफर और बिल्कुल जो जैसे आपको लिखना होता है उस हिसाब से बताते हैं हम, कि आप यूज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, टेंस में ये आपको पता ही है कि टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है बच्चों, ध्यान देना। ये जो टेंस होता है वो हमारे 3 प्रकार का होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है बच्चों पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। ध्यान देना बच्चों, देखिए फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन टेंस बना दिया गया है। और इसको हम, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि कल जाऊंगा, और मैं ऐसे कहूँ कि कल मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बोलूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि समय लगाकर, तो वो फ्यूचर में चला जाता है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आगे के टॉपिक देखना है। अब देखिए, ये जो तीनों है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी क्वालिटी क्या है ना, कि इसमें सेंस जो आता है ना, है, हूँ, हो, इसमें था, थे, थी, और इसमें गा, गे, की, ऐसा करके सेंस आता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह खाना खाता है, इस तरह से वह स्कूल जाता था, वह अखबार पढ़ रहा था गया। मैं स्कूल जाऊंगा, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये गागे की आ गया लास्ट में, ये देखते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम, कि ये जो तीनों है, ये भी भाई साहब, ये भी भाई साहब, और ये भी भाई साहब, तीनों, तीनों के तीनों जो हैं, ये आपके, ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम। प्रेजेंट टेंस ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बच्चों 4 प्रकार के टेंस होते हैं। इसी तरह पास्ट भी ऐसे ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो ये टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम आते हैं आपको कि हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों, ध्यान देना,
मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि यूपी और सीबीएसई दोनों बच्चे समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आपको आइडेंटिटी करना है कि जैसे हम अपने मन में देखो बच्चों, यदि हम कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम अपने माइंड में पहले इमेज करते हैं बच्चों कि हमें क्या करना है। जैसे मैं वहाँ गया, ठीक है, तो उसको इमेज करके हम उसको ट्रांसलेट करके लिखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, सीबीएसई वाले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फास्टली काम कर लेते हैं, और यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़ा सा उनको समय लगता है। तो उसी लेवल में हमको आगे पढ़ना है और सीखना है। मैं आपको समझा दूंगा, टेंस बहुत ईजी है। टेंस के बाद मैं वॉइस बताऊंगा, वॉइस के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा, फिर डिटर्मिनर्स बताऊंगा, ठीक है, मोडाल्स बताऊंगा, एक एक चीजों को मैं आपको बताऊंगा अपने हर एक वीडियो में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसकी पहचान कैसे करते हैं कि कोई सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जिस वाक्य के, वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य के मेन वर्ब, मेन वर्ब बच्चों मतलब उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, यानी गो, राइट, फाइट, कट, ये सब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि शब्द, यानी वर्ड, शब्द मीन्स वर्ड, जुड़े होते हैं। तो हम उस वाक्य को प्रेजेंट इनडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जुड़े होते हैं, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको डिफरेंस बताऊं, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं बच्चों, ध्यान देना कि जैसे वह है क्रिकेट खेलता है। देखिए, ये जो खेलना शब्द है ना बच्चों, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। इसके साथ क्या ऐड है? ता है। देखो ध्यान से, इसीलिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरा देखिए, गाय गाय हमारी माता है। ध्यान देना, इसमें भी ता है, ती है, लेकिन ये जो माता है ना बच्चों, ये नाउन होता है, ये कॉमन नाउन होता है, ये मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये केवल प्रेजेंट टेंस है। तो हम इस चीज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। पहली बात, ये पहला हो गया। अब आप देखिए, हमारा जो सेकंड चीज है, अगर आपको टेंस सीखना है तो मैं बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से आपको टेंस सिखा रहा हूं मैं। इसमें एक चीज होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, हेल्प। ध्यान देना, ये आपको पता होनी चाहिए। ये होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, है ना, डू, डज, हैज, हैव, हैड, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है। कैन, कुड, में, माइट, सब हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कब लगता है? कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम इसमें ओनली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस, हम इसका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब जो हम इसका यूज करते हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब बच्चे कहोगे कि सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का यूज करते हैं। आप कहोगे सर डू का यूज कहाँ करते हैं? बिल्कुल सही, डू जो होता है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल, प्लूरल नेम के साथ।
और जो डज होता है ये होता है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। ये ध्यान देना कि इनके साथ डज का यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इन दो चीजों के बारे में हम समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं हम कि सबसे पहले हम इसमें नंबर 1 देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं बच्चों, ध्यान देना। लिख लो लिख लो, असर्टिव और पॉजिटिव इसी को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ध्यान देना। मैं इसे हिंदी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे कैचअप कर लेंगे, सीबीएसई वाले ध्यान दें कि इसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें जैसे मैं कहूं कि अफर्मेटिव में वह क्रिकेट खेलता है, ध्यान देना। तो देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ठीक है, इसमें सभी पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस, हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस देते हैं। एस और ई एस कब लगता है बच्चों, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर में हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई नाम भी हो तो सिंगुलर हो, जैसे आपको मैंने बताया इसके पहले। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही ध्यान देना, ही और प्ले। अब ही के साथ एस और यस लग जाएगा वर्ब में, प्लेज क्योंकि यह थर्ड पर्सन में है और क्या है, सिंगुलर है, प्लेज द क्रिकेट। नंबर 2 बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं आ जाता है, क्या आ जाता है, नहीं लग जाता है। जैसे वह, इसी को लेते हैं की को, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। देखो बच्चों ये नहीं आ गया इसमें, ठीक है, तो नेगेटिव कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब आ गया ना डू या डज, मैंने बताया था ना इसके पहले, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या है, वह है ही के साथ डू डज में क्या लगेगा, अभी मैंने बताया डज, ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। अब नंबर 3, हम इसको अलग बताते हैं, अलग स्टाइल में, कोई नहीं बताएगा आपको इस तरह जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, हमें अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। जैसे हम कहेंगे सिंगुलर या सिंगल, सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, इसमें जो है ना क्या, क्यों, कब, जो भी हो, ये सब्जेक्ट से पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले, ध्यान देना। जैसे मैं कहूं क्या वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या आ गया ना, देखिए, और सब्जेक्ट से पहले आ गया ना, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, तो क्या के लिए हम डू या डज को, हेल्पिंग वर्ब को बच्चों पहले करेंगे, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, तब देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओबीजे मीन्स ऑब्जेक्ट। तो डू डज सब्जेक्ट ही है तो क्या आएगा, डज ही प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, यहां भी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों सिंगल इंटरोगेटिव। नंबर 4 सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि क्या और नहीं दोनों आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, दोनों। जैसे क्या वह
क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों आ गया। तो हम डू या डज को पहले करेंगे, डू या डज, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना। तो डज, डू डज में से डज आएगा, डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट। ओके। नंबर 5 बच्चों आते हैं कि डबल इंटरोगेटिव, ध्यान देना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना बच्चों। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि क्यों, कब, कैसे, ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, इसे ध्यान रखना। ये कब आता है, सब्जेक्ट के बाद। जैसे वह क्रिकेट क्यों खेलता है, लो। देखिए ये जो क्यों है ना, वो कहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यहाँ है, इसके बाद आ गया, और उसमें पहले आता है। तो देखिए जब से क्यों आ गया, तो क्यों की स्पेलिंग लिखिए वाई। कब आता, वेन। कैसे आता, हाउ। ये सब लिखते हैं। वाई तब डू या डज, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला। वाई डज ही प्ले द क्रिकेट। ध्यान देना बच्चों, 6x और बनता है, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी इसमें क्या होगा, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। तो वाई डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है बच्चों, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, वाई डज ही, वाई डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट। ध्यान देना बच्चों। तो ये आपका है, मैंने आज आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताऊंगा। तो बच्चों आपने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ये मैंने 6 वे इसलिए बताया कि आपको कहीं भी नोट्स लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ये 6 टाइप से ही हमें सेंटेंस को अरेंज करना होता है। तो ये 6 टाइप का सेंटेंस आपको कहीं वीडियो में नहीं पाया जाता कहीं भी। तो मैंने आपको ये अपने तरीके से समझाया। बच्चों ध्यान देना कि सब्जेक्ट वही होता है, बच्चों सब्जेक्ट वही होता है जो लिविंग होता है, यानी कि प्रोनाउन और नाउन। ओके, जो लिविंग ओरिजिन हो, जो प्रोनाउन और नाउन। प्रोनाउन तो सारे लिविंग है, बट नाउन में नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जो लिविंग होते हैं वही सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको टेंस सीखना है तो आप हमारे नए वीडियो को आप सर्च करिए, ढूंढिए, और उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, इन वर्ड्स ऑफ ग्रामर आपको बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है समझाएगा और सिखाएगा, और सीख जाओगे आप। थैंक यू बच्चों।